Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Nimad Rameez and welcome back to my YouTube channel and welcome new another day and welcome new another very beautiful day. So good morning. बज रहे हैं सुबह के 11:30. आप सबको मेरी तरफ से फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा नाश्ता रेडी था, हम लोगों ने नाश्ता किया। जल्दी से नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा बच्चों को रेडी करना, यानी कि सबसे पहले मैंने अज़ल को शावर दिलाया, अमल को शावर दिलाया। और आप लोग देखें अमल कैसी भाग रही हैं, क्योंकि अमल कपड़े वगैरह चेंज करवाने में बहुत परेशान करती हैं। यहाँ पे मैंने अज़ल को रेडी कर दिया था, अमल भी रेडी हो गई थी। अमल अज़ल को काम करने नहीं दे रही थी, क्योंकि अज़ल बुक और पेन लेके बैठी हुई थी, तो अज़ल अमल से दोनों खेल रही थी आपस में। यहाँ पे मैंने अपने हैंड पे और फेस पे ब्लीच लगाई थी। ब्लीच करने के बाद मुझे हैंड पे अपना वैक्स भी करना है, क्योंकि मुझे मेहंदी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि वैक्स कर लेती हूँ। इतने ज़्यादा मेरे हैंड पे हेयर्स हैं नहीं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मैंने अपनी शादी पे वैक्स करवाए थे, उसके बाद सेकंड टाइम मैंने हैंड पे वैक्स किया है। तो यहाँ पे जो है मेरी ब्यूटीफुल सी मेहंदी लग गई है। आप लोगों को मेहंदी समझ में आए, पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं इनका आपको पेज मेंशन करूँगी। अगर आप लोगों को लगवानी हो मेहंदी तो इनसे रब्ता करिएगा। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी डन हो चुकी थी। यहाँ पे अज़ल के मेहंदी लग रही थी और अज़ल बहुत खुश होती है मेहंदी लगवा के, और अमल भी खुश हो रही थी। अमल भी बोल रही थी मेरे भी मेहंदी लगाएं। तो यहाँ पे एक हैंड पे इनकी लगी थी बाबा की रानी। यहाँ पे पूरी मेहंदी रेडी हो चुकी थी। अमल को मैं बहुत मुश्किल से पकड़ी हुई थी, और आप लोग देखें माशाल्लाह से अज़ल को मेहंदी इतनी पसंद है। अज़ल बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर मेहंदी लगवा रही थी। यहाँ पे एक हाथ पे लगवाई थी फुप्पो का निकाह और दूसरे पे लगाई थी बाबा की रानी। यहाँ पे मैंने अमल के मेहंदी लगाई थी। अमल ने पूरी मेहंदी फैला दी थी और अपने फेस पे भी लगा दी थी। और आज हमें निकाह अटेंड करना था। आप लोगों को तो पता ही है निकाह किसका है। निकाह मेरी सिस्टर इन लॉ का है, यानी कि अज़ल अमल की छोटी फुप्पो का। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी का कलर इस तरीके का आया था। कुछ मैंने अपनी मेहंदी लगाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बट वो वीडियो पता नहीं कैसे मोबाइल से डिलीट हो गई है। अज़ल ने डिलीट कर दी होगी और या किसी और ने की हो, तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे मेरा सारा काम डन हो चुका था, नील पेंट वगैरह मैं लगा चुकी थी। उसके बाद मेरा काम था कपड़े प्रेस करना। तो मैंने पहले सोचा था कि मेहंदी लगाने से पहले कर दूँ, क्योंकि वाइट ड्रेस से कहीं मेहंदी वगैरह ना लग जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो हैंड वॉश करने के बाद आराम से कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मियाँ जी का कलफ वाला कुर्ता निकाला। ये हम लोगों ने न्यू स्टिच करवाया था। मैंने इसको प्रेस किया और बाकी मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था, बाकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे हमारे सारे ड्रेसेस जो है वो प्रेस होकर रख दिए थे। आज मैं ड्रेस अपना ये पहनूँगी, ये मेरा न्यू ड्रेस है, स्टिच हुआ रखा था। और क्योंकि आप लोग को पता है इवेंट में लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। पहले मैंने सोचा था वाइट बना, फिर मैंने सोचा नहीं ये वाला कलर बनाते हैं, ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मियाँ जी के कपड़े हो गए, अज़ल अमल की दोनों की वाइट ड्रेस हो गई है, मेरी पिस्ता ड्रेस हो गई है। हमारा यहाँ पर सारा काम कम्प्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम पार्लर की तरफ। A few moments later. मैं सैलून पहुंच चुकी थी। उन्होंने मुझे 4 बजे बुलाया था, क्योंकि मैंने उनसे बोला था मुझे 6 बजे रेडी होकर जाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का निकाह है, तो हमें 7 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे बच्चों को भी रेडी करना था। बट मैं इतनी लेट यहाँ पे पहुंची सारे काम वगैरह से फ्री होके। उसके बाद उन्होंने मुझे 7:30 बजे तक रेडी कर दिया था। मैं जल्दी से घर पर गई, घर पर जाके मैंने बच्चों वगैरह को रेडी किया और हमें घर पर ही 9 बज गए थे। हालाँकि हम लोगों को जल्दी पहुँचना था। उसके बाद हम लोग जल्दी से निकले वेन्यू की तरफ, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं इब्ने बतूता। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम इब्ने बतूता क्यों आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं हमारा जो इवेंट है निकाह का वो इब्ने बतूता में ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, और यहाँ का खाना तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम अम्मी अब्बू के एनिवर्सरी पे यहाँ पे आए थे, तो हमारा तो दिल खुश हो गया था आकर। चलें खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है कॉफ़ी का काउंटर, और ये आ गया हमारा सेकेंड काउंटर केक बार का। यहाँ पे केक इतने ज़्यादा टेस्ट हुए, इतने यमी थे, मैं आप लोग को बता नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग सब लाइन बना के खड़े हो गए थे, क्योंकि लड़के वाले बाहर आ चुके थे। तो यहाँ पे जिसको फूलों की प्लेट देनी थी उनको फूलों की प्लेट दी, बाकी जेंट्स हार लेके खड़े हो गए थे, मैं कचरे लेके खड़ी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। यह आ गया वेलकम टू निकाह मुबारक फॉर मुनीब एंड समरा। तो A few minutes later. लड़के वाले आ गए थे और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे हाथ में गजरे की प्लेट थी, तो जिसकी वजह से मेरी वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आ गए हम अपनी प्यारी से खूबसूरत सी नाजुक से ब्राइड के पास। माशाल्लाह 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 इतनी हसीन और इतनी प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इनके नसीब भी इसी तरीके से प्यारे करे। अल्लाह पाक इनके नसीब को बहुत अच्छा करे, इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, हमेशा इसी तरीके से हंसती मुस्कुराती रहूँ, आमीन सुमा आमीन। तो ब्राइडल की शूट हो गई थी, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो उन्होंने फोटोग्राफर ने बोला आप अपनी भी वीडियो और पिक्चर्स बनवा लें। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पिक्चर्स क्लिक हो रही थी। अज़ल निकाह के लिए इतना एक्साइटेड थी,
इतना एक्साइटेड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अज़ल को और अमल को मैंने प्यारा सा रेडी किया अपने पप्पो के निकाह के लिए, क्योंकि अज़ल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अमल तो मैं बता नहीं सकती। अमल इतना खुश थी कि अमल ने महफिल में हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। हमें पता ही नहीं था अमल कहाँ पे, हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। अमल अपनी नाना और नानी के पास थी। अज़ल थोड़ा बहुत तंग कर रही थी, चलें उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे चल रही थी हमारी शूट। अब आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और एंड तक का ब्लॉग आराम से देखें और मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें। उम्र भर की तू तलाश है, जिंदगी तू है तो खास है, तू है तो ख्वाबों जैसे दिन, तू है तो रात अफसाना के हर लम्हा करूं हंस के मेरे रब का मैं शुक्राना। तू हमदम है जान मेरे दिल का, मेरे दिल का। तू हमदम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। तू महरम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। तू हमदम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। कुछ तो हुआ है सांस के धड़कती है धड़कन आजकल, लगता है जादू कोई तूने ही किया हो जैसे मुझ पे आजकल। उजालो सी खूबसूरत हंसी को चूम लूं, ख्यालों की सब बातें पास आके बोल दूं, रहे जो एक जैसा हरदम हंसी मौसम तू बन जाना कि हर लम्हा करूं हंस के मैं अपने रब का शुक्राना। तू हमदम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। तू हमदम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। तू महरम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। तू हमदम है जाना मेरे दिल का, मेरे दिल का। ये बाहर आया है तुमसे खाक सारा दिल, तुम पे इंतजार तेरा था मुझको कब से यारा यारा। ये बाहर आया है तुमसे खाक सारा दिल, तुम पे इंतजार तेरा था मुझको कब से यारा यारा। ये बाहर आया है तुमसे खाक सारा दिल, तुम पे इंतजार तेरा था मुझको कब से यारा। A few moments later. आपका निकाह मुझे आज महर महर अमीर राजा वल शकील अहमद पठान आपकी तरफ से सुल्तान इजाज़त देती हूँ, इजाज़त देती हूँ, क्या तुम इजाज़त देती हो? अपनी मोहब्बत जैसे रूह है इबादत, हम पे मेहरबान हो जहां। शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना
एक लाख रुपए हमने चले जनाब अमीर क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपका शकील अहमद साहिबान का मुनीर अहमद खान और शकील की दुकान से 1 लाख रुपए हमने चले ठीक है बिल्लाह मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबहें, दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया।
कितना आशिक मिजाज है बच्चा और कितनी ऊंची उड़ान रखता है, दूध के दादा भी टूटे नहीं हसीनों के लिए।
hour later. कवाली हमारी बहुत अच्छी रही, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हमारी जो महफ़िल थी वो अख्ताम पे पहुंच गई थी। अब हमारा घर जाने का टाइम था तो हम लोग यहाँ पे ऊपर आए थे थोड़ा सी हवा वगैरह खाने के लिए। और आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। ऐज़ल को उनकी नानी और नाना के साथ आनियों के साथ घर भेज दिया था क्योंकि ऐज़ल नींद की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, तंग कर रही थी। अमल हमारे साथ थी क्योंकि अमल ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया पूरे निकाह में। ये आ गए थे हम लोग घर। फाइनली बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात के 3 बज रहे थे और हम लोग घर आ गए थे। और ये मैं आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ। समरा के दोनों बुगेट थे जो उनको उनकी सिस्टर इन लो यानी कि कज़न्स वगैरह की तरफ से आए थे। और ये हमारा बाकी का सामान था जो हम वापसी में रिटर्न में लेकर आए थे। अब मैं आप लोगों को बैंगल्स दिखा देती हूँ। ये बैंगल्स थी जो कि सिस्टर्स की और मेरी और बच्चियों की, ये सब की थी, मतलब पूरी फैमिली की। और नीचे शॉल थी जो कि मेरी सास की थी। और उसके व्लॉग का करते हैं हम इख्तिताम। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।